Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy where education is made joyful. I hope all the attendees are doing very well. Let's quickly start the poem and finish it in 10 minutes. ओके द पोम सेज द टाइगर इन अ जू मतलब ये बताया गया है कि एक टाइगर को जू के अंदर बंद कर दिया गया है, केज के अंदर. ये एक बहुत सैड पोएम है, बहुत लोनली पोएम है. क्यों है सैड पोएम? क्योंकि टाइगर कहाँ रहना पसंद करता है. टाइगर वांट्स टू लिव इन टू जंगल, बट उसे कहाँ पे लाके रख दिया है? जू के अंदर. ऑब्वियसली अगर आपको कहीं केज कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली अगर आपको कहीं बंद कर दिया जाएगा तो आपको क्या होगा? आप बहुत सैड हो जाओगे, आपको बुरा लगेगा, राइट? क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है. तो वैसे ही इस टाइगर को क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये उसके साथ क्या हुआ है. गाइज आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग्स फॉर यू ऑल. ऑल्सो आई हैव रिटन कि यहाँ पे क्या क्या है, तो आप एक बार देख लो. सबसे पहला टाइगर क्या है? यहाँ पे टाइगर है हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है. हेल्पलेस क्यों है? क्योंकि उसको केज के अंदर बंद कर दिया, वो कुछ नहीं कर सकता. इरिटेट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कहीं पे उसको नेचुरल हैबिटेट से हम कहीं और कर देंगे लाके, तो क्या होगा? हम क्या होंगे? इरिटेट हो जाएंगे. इस पोम के अंदर बताया गया है कि टाइगर के इमोशंस क्या है एक केज के अंदर. टाइगर क्या फील कर रहा है केज के अंदर, वो कितना सैड है क्योंकि उसको फ्री रहना है और वो फ्री बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा है. ऑल्सो टाइगर का नेचर बिल्कुल क्या है? ही वॉन्ट्स टू बी फ्री, ही वॉन्ट्स टू लिव इन टू द नेचर, बट टाइगर को उस केज के अंदर रहना पड़ रहा है. ओके ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप. ही स्टॉक्स मतलब स्लो वॉक कर रहा है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है, बहुत छोटी वॉक कर रहा है. विविड स्ट्राइप मतलब ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स. देखा टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा विविड है. उनके अंदर वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है. अब वो धीरे धीरे वॉक क्यों कर रहा है? क्योंकि वो केज के अंदर है. केज छोटा है, लिमिटेड एरिया है केज का, तो वो केज के अंदर क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है अपने केज के अंदर. ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब जो उसका पॉ है, पैड्स मीन्स जो उसकी पॉ है वो क्या है? वेलवेट क्या है? कुशनी होता है. हमने देखा एनिमल्स के यूजुअली कुशनी पॉज होता है, ऐसे पॉज होता है, दे आर कुशनी. तो वो कुशनी है, इसकी वजह से वो क्वाइट है, कोई साउंड नहीं कर रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. अब टाइगर को गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है? वो अपने इस छोटे से केज के अंदर वॉक कर रहा है अपनी ब्राइट स्ट्राइप्स के अंदर, और शॉर्ट वॉक कर रहा है. शॉर्ट वॉक क्यों? क्योंकि केज का एरिया क्या है? बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. ही शुड बी ल्यूर्किंग. अब यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये तो टाइगर है केज के अंदर, ये टाइगर है केज के अंदर, पर अगर टाइगर फ्री होता तो फ्री टाइगर क्या करता? ही शुड बी हिडन लुर्किंग इन शैडो. ही शुड बी लुर्किंग इन शैडो मतलब वो कहीं अंधेरे में, कहीं ग्रासेस के पीछे. लुर्किंग मीन्स हाइडिंग होता, कहीं पे वो छुपा हुआ होता. वो क्यों छुपा हुआ होता? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लंबी लंबी ग्रासेस के पीछे वो कहीं पे क्या होता? चुपचाप से छुपा बैठा होता. क्यों बैठा हुआ था? नियर द वाटर होल, वाटर बॉडी के पास में, किसी भी वाटर बॉडी, पॉन्ड या रिवर के पास में जो बड़ी बड़ी घास होती है. सपोज ये रिवर है, यहाँ पे बड़ी बड़ी घास, इसके पीछे टाइगर छुपा हुआ होता. क्यों छुपा हुआ था? वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम डियर मतलब फैट मोटा डियर जब वहाँ पे पानी पीने आता है या वहाँ से गुजरता, तो वो क्या कर लेता? उसका शिकार कर लेता, उसको अपना क्या बना लेता? प्रे बना लेता. क्यों प्रे बनाता? क्योंकि वो टाइगर का फूड होता है. He was free. He should be move along. He should have move along long near grass water bodies to catch the deer for prey. अगर वो फ्री होता तो वो क्या करता? वो वाटर बॉडी के पास में लंबी लंबी घास के पीछे छुपा हुआ होता, ताकि जब फैट डियर मतलब मोटा सा डियर, प्लम डियर जब आता पानी पीने या वहाँ से निकलता, तो वो उसको अपने खाने के लिए काम में ले लेता. फिर वो बता रहा है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हॉर्सेज. अगर वो फ्री होता तो वो क्या कर रहा होता? ही शुड बी स्नार्लिंग. स्नार्लिंग मतलब एंग्री साउंड बनाता, दहाड़ता. दहाड़ता कहाँ? दहाड़ता अराउंड हाउसेज. अब जंगल में हाउसेज कहाँ से है? जंगल में हाउसेज है एट द जंगल्स एज मतलब आउटस्कर्ट पे. सपोज ये जंगल है, तो जंगल के बाहर से जब गांव स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो हाउसेज है वो वहाँ पे दहाड़ रहा होता. कई बार हमने सुना है कि शेर आ गया इस गाँव के अंदर, इस घर के यहाँ पे शेर दिखा, तो वो क्या करता? वहाँ दहाड़ता. और वो दहाड़ के क्या करता? बेयरिंग इज वाइट फैंजेस हिज क्लॉज मतलब वो अपने वाइट फैंजेस मतलब वाइट कलर के जो बड़े बड़े दांत है उसके, जो ऐसे बड़े बड़े शार्प टीथ है उनको, और क्लॉज से टेरराइजिंग द विलेज, पूरे विलेज वालों को दहाड़ के अपने वाइट फैंजेस से, अपने क्लॉज से क्या करता? डराता. कब करता हुआ ऐसा? अगर वो केज से फ्री होता तो वो ऐसा करता. बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल. बट उसको तो क्या किया? एक स्मॉल अनप्लीजेंट से सेल के अंदर, छोटे से केज के अंदर. सेल मीन्स गाइस केज. छोटे से केज के अंदर क्या कर दिया है उन्होंने? छोटे से केज के अंदर क्या कर दिया है? छोटे से केज के अंदर बांध दिया है उसको, बिल्कुल बांध कर दिया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पूरी पावर है, पूरी एनर्जी है, उसको बार्स के पीछे, उसको केज के पीछे क्या कर दिया? दबा दिया है.
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो बेचारा धीरे धीरे बहुत स्लोली वॉक कर रहा है उस केज की लेंथ के अराउंड, क्योंकि केज बहुत छोटा है। एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जू के अंदर जो भी उसको लोग देखने आ रहा है उसको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब लास्ट की जो आवाज़ वो सुनता है, लास्ट जो वॉइस वो सुनता है लास्ट में, वो किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की होती है। जो जंगल के अंदर पेट्रोलिंग कार्स घूमती है सारे एनिमल्स को चेक करने के लिए, उन पेट्रोलिंग कार्स की है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स मीन्स वो देख रहा है, ही इज लुकिंग, where he is looking with his brilliant eyes. Staring means looking at his looking with his brilliant eyes, मतलब चमकती हुई आंखें, शाइनिंग आंखों से वो किसको देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स को क्यों देख रहा है, क्योंकि स्टार्स क्या है, फ्रीडम का सिंबल है। यहाँ पे स्टार्स आर सिंबल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का सिंबल है। तो वो उनको देख रहा है कि ये लोग तो कितने फ्री, और वो होप कर रहा है कि एक दिन वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर जाएगा और वो भी एकदम फ्री हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इजी पोम, वेरी शॉर्ट पोम। अगर हम आगे देखें तो टाइगर वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड ही वॉन्ट्स टू गो इन टू हिज बैक टू हिज नेचुरल हैबिटेट। ऑल्सो अगर थीम देखें हम पोम की, तो सबसे पहली थीम है कि इसमें बताई गई मेंटल कंडीशन टाइगर की, वो कितना लोनली है। ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ लोनली, ही इज़ वेरी सैड। एंड कंपेयर किया गया टाइगर इन अ जू, टाइगर फ्री से, और टाइगर एक वाइल्ड, बोला गया है कि वाइल्ड एनिमल्स को हमेशा फ्री रखना चाहिए। दिस इज अबाउट पोम, ये पोम की थीम है। ओके गाइज, हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, हैव अ जॉयफुल लर्निंग। बाय बाय।